खोलता है। अभी तो हमें हमें बुलाएंगे, हम जाएंगे। आप जाओगे? हाँ, मेरे को बुलावेंगे, मैं जाऊँगा। आप तैयार हो बिल्कुल पाकिस्तान से लड़ने के लिए? बिल्कुल जी, जो मेरा काम है वो करूँगा जाके। अच्छा अच्छा। तो मैं नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने हैं सरदार मान सिंह फौजी, जो भारतीय फौज में 1966 से 1981 तक रहे हैं और 1971 की इन्होंने जंग भी लड़ी है, उस लड़ाई में शामिल रहे हैं। आज इनसे बात करते हैं उस टाइम की जो हालत थी, पोजीशन थी भारतीय सेना की, और आज की कितना बदलाव आया है, कैसा जो आज के हालात चल रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, और उसके बारे में बातचीत करते हैं। चाचा जी, आप 1966 में भर्ती हुए थे। हाँ जी। और 1981 में आपने रिटायरमेंट लिया? रिटायरमेंट हो गया। अच्छा, आपने बताया कि 1971 की लड़ाई आपने लड़ी थी, उसमें क्या क्या उसके बारे में बताएंगे आप? लड़ाई तो लड़ी, मतलब लड़ाई में तो मैं था, वहाँ था ही। हाँ। लेकिन हमने लड़ने के लिए, जैसे हमारा एएमसी का काम था, मेडिकल कोर का जी। तो हमारा अस्पतालों का काम था जी। तो जो लड़ाई में से बीमार ले आने पीछे अस्पताल में छोड़ना सारा काम था जी। तो वो छोड़ते रहे, लेकिन लड़ाई के अंदर नहीं गए थे हम। अच्छा, तो यानी कि जो घायल थे उनको लाना? हाँ जी, जो हमारी उसमें ड्यूटी थी आपकी? हमारी ड्यूटी थी। एम्बुलेंस ट्रेन है एक 28 जी। दिल्ली है उसका हेडक्वार्टर। जी। उस स्टेशन पे ही रहती है, मतलब दिल्ली छावनी में। जी। तो वो उसका वो अस्पताल आया है, एक किस्म बनाया ट्रेन नहीं। जी। वो हमने अप्रैल तो लेके तो दिसंबर तक, मतलब वो खाली कर दिए है अस्पताल, पंजाब के, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के और यो हिमाचल के सारे खाली करके इधर बरेली छोड़ दिए, और आगरे वाले छोड़ दिए, और दिल्ली छोड़ दिए बीमार सारे। अस्पताल खाली। फिर हम नहीं गए, जब मतलब लड़ाई लगी ना 2 तारीख को लगी थी मेरे दिसंबर की, तो फिर नहीं गए हम, फिर हम दिल्ली में रहे। ये 1971 वाली जंग कितने दिन चली थी? 14 के दिन चली थी। 14 दिन। तो इसके बारे में बताएंगे या कैसे जो फतेह किया था भारतीय फौज ने, इस पे कहाँ तक भारतीय फौज चली गई थी? ये तो इस साइड में तो पंजाब की साइड में तो बहुत दूर तक चली गई थी, बाद में छोड़ना पड़ा वो, हालांकि छोड़ना भी चाहते नहीं थे। तो वहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी वो लोग पकड़ के ले आंदा थी। अच्छा, कितने अंदर तक चली गई थी? कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर तक अंदर चली गई थी। अच्छा, आज आप उस टाइम की भारतीय फौज में और आज की भारतीय फौज में कितना बदलाव महसूस करते हैं? ऐसा है, उस समय ज़्यादा मनीशन नहीं था इतना जितना अब हो गया। जी जी। अब तो तरक्की हो ही जाती है। जी जी। तो कुछ बनाते हैं, मतलब अपना बनाते हैं, अपना बरतते हैं। उस समय कम था, लेकिन फिर भी उनसे हमने मतलब पूरा काम कर दिया था। हम अपना एरिया नहीं दिया था, कोई भी हमारे एरिया में नहीं बढ़ने दिए थे, लेकिन उनके एरिया में हम चले गए थे। अच्छा अच्छा। जैसे पाकिस्तान द्वारा उनके बार बार हरकतें की जाती है, हमारी सीमा में घुसपैठ की जाती है, और जो है जैसे पहलगाम की घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में तो एक किस्म का फुट पौधा है, फुट पड़ो तो फिर हमारी चौधर बनेगी जी। तो मतलब इसमें हिंदुओं को, मुसलमानों को, जैसे अभी उन्होंने अभी यहाँ कराया तो मतलब कच्चे खोल के भी हिंदू है जरा तो उन्होंने मारिया, जब मुसलमान हुआ तो चले जा भाई। तो ऐसा पाठक पाते आ वो भी, इन्हों का पाठक बनया रहे, तब चलता रहे हम मतलब दूसरे का। तो ऐसी जो उन्होंने घटना को अंजाम दिया, क्या मकसद रहा होगा इसके पीछे पाकिस्तान का? मकसद तो इसका मतलब यही है भाई, मतलब जो पाठक फोड़ा आपस में लड़ते रहेंगे, हमारी तरफ देखेंगे नहीं। यानी कि हिंदू मुस्लिम कराना था? हिंदू मुसलमान का टाकरा आप लड़ते रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं आएगा। अच्छा, अभी जो ताज़ा हालात चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पे भारत के हमले कर रहा है, हालांकि भारत जो है उनको सभी उनके मंसूबों को, नापाक मंसूबों को फेल कर रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे तो स्वर्ण मंदिर पर भी अटैक करने की रात कोशिश की गई है, इससे पहले एक गुरुद्वारे पे अटैक किया, उसमें 3 सिखों की मृत्यु भी बताई जा रही हो गई है।
इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम पुंछ में होया, मतलब वो पुंछ में होया थी, मेरे ख्याल पुंछ में लगे थी जी गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारे में। जी जी तो पता नहीं उन्होंने जानबूझ के सिटाया भी गुरुद्वारे पे इनका भी पाठक वैध है, हम वो गुरुद्वारा हटा दिया। जी या फिर और तो कोई इसका मतलब है नहीं गुरुद्वारे हटाने, मतलब उसका गुरुद्वारे कटाने का। जी तो मतलब हमारी जो फौज है ये तो ना कोई मस्जिद ढाबे, ना इनको हाथ नहीं लगाना वो, पर वो इस बात को मानते नहीं। जी वो तो बस जो भी आवे हाथ मोड़े, मतलब साफ कर दिया बस। जी जी। तो अभी भी जज्बा तो वही होगा आपके अंदर, आप उसमें खून तो खोलता ही होगा। हाँ, खून खोलता है। अभी तो हमें हमें बुलाएंगे, हम जाएंगे। आप जाओगे? हाँ, मेरे को बुलावेंगे, मैं जाऊँगा। आप तैयार हो बिल्कुल पाकिस्तान हाँ से हाँ, लड़ने के लिए? बिल्कुल जी, जो मेरा काम है वो करूँगा जाके, अच्छा अच्छा। जो मैं करता आया पहले जी जी। वही काम देंगे तभी वही करूँगा। वो भी करोगे, और इस सीमा पे अगर लड़ने की जरूरत पड़ी तो वहाँ पे वो भी डटोगे? वो ऐसा है, हमारे को नहीं भेजा करते, हमारे कोर का मतलब होता है, इन्फेंट्री वाले जाते हैं सीमा पे, हम पीछे उनका मदद करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, यानी कि जो भी गोली गाड़ी लग जाए उसको उठा के देना, हाँ हाँ। तो मतलब सब कुछ हमारा काम था। तो अभी भी आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं, जब भी गवर्नमेंट बुलाएगी चले जाएंगे। इस उम्र में भी आप में वही जज्बा है? कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। जी। हमारी ये देश की सेना के लिए, देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए आप? तो भाई हौसला अफजाई के लिए तो ठीक है, वो मतलब ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ है, ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਵਧੀਆ कर ही देता कि नहीं, कोई मिसाइल कोई इधर को अंदर आने नहीं दी। जी रास्ते में ही साफ करते रहे, पंजाब में, हरियाणा में, इधर जी जी हिमाचल में, जी जम्मू कश्मीर में जी कोई उड़े, मतलब 100 किलोमीटर से अंदर तो कोई नहीं आई। जी जी। रास्ते में साफ कर दी। रास्ते में ही, हाँ, उनके सारे जो है उनके मंसूबे, नापाक मंसूबे फेल करते गए। अभी तक हो रहा है, आगे के परमाणु का हाथ चले तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक तो नहीं आने दिया कोई ऐसा काम। जी जी। ठीक है, धन्यवाद जी। अच्छा जी सर।